नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेशन फैक्ट में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है पाकिस्तानी YouTube चैनल कैटलिस्ट डिकोड का। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अली भाई, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है इजी? आप एक देख पा एक रहे हैं मुझे? आप बराबर एकदम क्लियर आवाज आ रही है। मैंने थोड़ा सा आपका वैसे इंट्रो करा दिया, लेकिन बेहतर है आप मेरे व्यूअर्स को खुद अपना इंट्रो कराएं कि आप भारत में किस जगह पे मौजूद हैं और क्या। मैं भारत में गुजरात से हूँ। गुजरात में भरूच के बाजू, अंकलेश्वर के बाजू में गांव है मेरा। सिरोड़ी गांव है, वहां मैं रहता हूँ मतलब के। सही सही सही। तो यूनुस भाई, हाँ। क्या मसरूफियात होती हैं आपकी, क्या काम करते हैं आप वहां पर? मैं फार्मर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। चलें, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। इसमें जो किसान से रिलेटेड मसले मसाइल थे, हम उस पर भी थोड़ा सा मतलब आ जाएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, पैदाइश आपकी गुजरात की ही है? गुजरात की ही हूँ। मेरे बाप दादा सब गुजरात के ही है। मुझे ये बताएं, मुसलमान जो पाकिस्तानी है वो तो कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है, मार देते हैं ये वो। आप अभी तक बचे हुए कैसे हैं, ये बताएं, गुजरात के अंदर? अल्लाह अल्लाह, आपके माइंड में किस तरह घुसा दिया है वही समझ नहीं पड़ती, बस कसम से। वही समझ नहीं पड़ती यार कि तुम लोग कैसी कैसी तुम्हारी आवाम बात करती है, वही समझ नहीं पड़ती बस। मेरे 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 तो माइंड के अंदर ये आ रहा था कि मैं ये सुनूंगा कि मैं गुजरात में पैदा हुआ था, बड़ा जुल्म सितम हो रहा, तो मैं दिल्ली चला गया, मैं मुंबई चला गया, मैं गुजरात में नहीं रुका। लेकिन आप बता रहे हैं आपकी सारी जिंदगी गुजरात के अंदर ही गुजरी है। सच्ची पूरी पूरी जिंदगी गुजरात में। मेरे बाप दादा सब लोग हम गुजरात में ही है, सब गुजरात में ही पैदा है, गुजरात में ही मरेंगे। आई लव माई गुजरात, आई लव माई इंडिया। मुझे मुझे यूनुस भाई ये बताएं, जो गुजरात के सीएम हैं, क्या नाम है उनका? अपने पटेल, इनका योगी? नाम पटेल है। योगी? नहीं, पटेल है। अच्छा, एक योगी के नाम से भी मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर है कोई। आज उत्तर प्रदेश के है, उत्तर प्रदेश के है वो। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश के हैं। उनके हवाले से भी कहा जाता है कि वो बहुत जुल्म सितम करते हैं मुसलमानों पे। ये क्या मतलब, इस तरह की क्या खबरें हैं? जरा थोड़ा सा इसको खुल के बताएं आप। अली अली भाई, मैं आपको एक बात बोला हूं, मैं पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक घुमा हूं। पंजाब से लेके अमृतसर लेके लुधियाना में मैं 10 दिन रहा था। कन्याकुमारी में मैं रहा था। यार आप कहीं भी इंडिया में अकेले घूमे हो, मैं अकेला ही था, कसम से अकेला ही पूरा ट्रेन में जो ट्रेन में जो जो अपने साथ जो मेरे भाई हिंदू भाई रहते हैं, आपको खाने की भी जरूरत साथ में बैलेंस लो। वो कभी भी किसी ऐसा पूछते नहीं कि आप तुम हिंदू या मुस्लिम हो। हमारा भाईचारा, हमारी एकता जब आप देखेंगे नहीं, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे बस। मुझे मुझे ये बताएं कि फिर ये जो पाकिस्तान का मुसलमान है, और कोई एक दो नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि अगर आप पाकिस्तान में ये पूछें कि भारत में क्या है, तो वो आगे कानों को हाथ लगा लेते हैं। वो कहते हैं तौबा 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 तौबा। वो बड़ी मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो जान बचानी अपनी मुश्किल हुई है वहां पे। गुजरात की लाइफ स्टाइल तो ऐसी है कि आप यूरोप समझ लो यार। यूरोप? हाँ, यूरोप समझ लो बस। यूरोप वाले भी इतने सुखी नहीं। हमारा एक टाइम होता है, हम फार्मर है, हमारा एक टाइम होता है, हम दोपहर को 11:30 बजे खाना खा लेते हैं, दोपहर का। ना करें, 12 बजे, 11:30 बजे दोपहर का खाना खा लेते हैं? 11:30 बजे तो हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है। नहीं तो 11 बजे तो घर के अंदर से आवाज आ जाता, लो खाना खा लो। मैं गुजराती चावल, खिचड़ी पापड़, कढ़ी खिचड़ी पापड़ खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई, ये बताएं कि जो गुजरात में आप कह रहे हैं कोई मतलब इस तरह की परेशानी नहीं है, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बड़ी खुशहाल और बड़ी सुकून में जिंदगी गुजार रही है? हाँ, बहुत सुकून में, बहुत सुकून में। तो जो भारत की सरकार है, आप भारत की सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत, मोदी साहब ने, हमारे पीएम ने हमको बहुत कुछ दिया। नहीं अली भाई, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी हमारी इज्जत है। जो भी ऑफिस में हम जाते हैं, जो भी जगह पे, जो भी हमारे हिंदू भाई, यूनुस भाई, भाई के सिवा नहीं बुलाते, बस कसम से भाई के सिवा नहीं बोल पाते यार। जो भी सबसे पहले ऐसा नाम लेके ना, सबसे पहले हमको मिलती है।
मैं यकीन करें बड़ा हैरान हो गया हूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो इधर के लोगों की सोच के बिल्कुल बरक्स है। मैं देखता हूं कि सही आवाम को सही पता ही नहीं चला। आपकी आवाम को एक ही बात दिमाग में घुसाई, इंडिया दुश्मन है तुम्हारा, बस। ऐसा क्यों यूनुस भाई, ऐसा इधर की आवाम को क्यों मतलब ये बताया गया है? एजुकेशन कम है बीजू, और कुछ नहीं। एजुकेशन कम है, बेचारी जाहिल प्रजा है, उसके ऊपर ये हुक्मरान ऐसे है कि ऐसे ऐसी बातें करते हैं। कभी कभी वो बीच में शेख रशीद ने नहीं बोला था कि ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे कर। शेख रशीद साहब को बोलो कि कलमा पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इंडिया इतना आज आगे है। आप कह रहे हैं कलमा पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, भारत इतना आगे है? हाँ, हाँ, इतना आगे है। शेख रशीद को बोलो कि पहले 65 में तो एक अब्दुल हमीद था, आज तो करोड़ों अब्दुल हमीद है इंडिया में। ओहो, ओहो। हर घर से एक अब्दुल हमीद निकलेगा। लेकिन हम सबर करते हैं, हम बोलते नहीं। तुम्हारे यहाँ तो जज्बा बोलता है, जज्बा। जज्बा से पहला ईमान होता है। ईमान बराबर बनाओ। हमारा ईमान इतना मजबूत है, हम पहले अपने देश को सामने रखते हैं। आई लव माई इंडिया। तो ये आप बार बार कह रहे हैं आई लव माई इंडिया और मेरे लिए देश पहले है, तो बहुत सारा एक सवाल किया जाता है कि मजहब को ज्यादा वैल्यू देते हैं या कौम, नेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नेशन, नेशन, नेशन। नेशन से ही अपनी इज्जत। नबी साहब ने क्या कहा? हिब्बुल वतन। वतन से वफादारी भी ईमान का हिस्सा है। रमजान के बाद भी आपको शुगर दिखाऊंगा, हमारी शुगर दिखाऊंगा। जरूर हमारी जरूर जरूर। अतराफ में 25 शुगर है। अच्छा। वो भी सब सहकारी मंत्री है। ऐसे नहीं कि किसी की प्राइवेट। तुम्हारी यहाँ तो सब वडेरे वाली है, यहाँ तो सब सहकारी होती है, जिसमें यूनुस भाई भी प्रमुख बन सकता है, जिसमें मेरे भाई लोग भी प्रमुख बन सकते हैं, कोई भी ओपन, मतलब के जिसकी जितनी हम ये है, मतलब के है। तो गुजरात में इस टाइम टोटल कितनी कम्युनिटी रह रही है मुसलमानों की? गुजरात में तो बहुत है। गुजरात में तो समझ लो कि मेरे गांव के आजू बाजू में सब मुस्लिम है, ये साइड पे सब हमारे हिंदू भाई है। मेरे गांव से आधा किलोमीटर पे हिंदू भाई का गांव है, ये साइड पे भी हिंदू। हम लोग सब ये सब एकता होके रहते हैं, मतलब एकता। हमारी हमारी कोई एकता कोई सबसे लड़ाई पहली। झगड़ा वगैरह नहीं होता रहता, मतलब वो हिंदू और मुसलमानों के वो- दरमियान? मैं अली भाई एक बात बोला हूं, मेरा एक दोस्त था वालिया, जिसका पेट्रोल पंप मालिक था हरीश भाई। आज भी वो 2 साल पहले इंतकाल हो गया उनका। 40 साल तक एक कप में से आधी आधी चाय पी। 40 साल की दोस्ती हमारी। क्या बात है भाई, क्या बात है। वो उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं मेरे तालुका में जाने के लिए मेरा दिल नहीं करता। मैं हर रोज सुबह 9 बजे वहां पहले पहुंच जाता हूं। चाय पी, एक सिगरेट पी। हरीश भाई कैसे हो, कैसे हो? हाँ चल मैं तो ऐसे 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 हम लोग जबरदस्त गपाटा बपाटा ला। फिर मैं घर पे आ जाता हूँ। खेती का बाग पर असर की नमाज पढ़ी, फिर मैं वालिया जाता हूँ। यहाँ से 9 किलोमीटर भी है। फिर रात को 7 बजे तक हम बैठते हैं, तो बड़ी जरा कुछ कटलेस मंगवाते हैं, कहीं समोसा नाश्ते मंगवा, चाय चाय और सिगरेट, बस 40 साल तक। तो यूनुस भाई सफर किस पे करते हैं आप? बाइक रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है बाइक क्या? भी बाइक भी है, बाइक भी है, गाड़ी भी है। निशान माइक्रा मेरे पास गाड़ी भी है, बाइकें भी है सब। यहाँ गाड़ी और बाइक की बात छोड़ो तुम। क्या कितने तक की मिल जाती हैं गाड़ियां और बाइकें वहां पे, मतलब क्या वो है? मैंने मैंने जो बाइक अभी 2020 में यूनिकॉर्न ली थी, 150 यूनिकॉर्न होंडा की। कोई 5-6 लाख की तो आई होगी। ना 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 ना, मेरे पास बिल पड़ा है। 89,000 की मैंने ली थी। है कितने की? 89,000। ना करें आप। अरे यार, ये मेरे को आपको दिखाने का है, तो मैं वीडियो कौन सी साइट से आपको, मैं सीधा में आई है मेरी। मैं आपको यहां से बता दूंगा, देखो ये रही। अरे क्या कहने भाई, क्या कहने, ये ये तो यूनिकॉर्न। बाइक भी बड़ी जबरदस्त है, 150 सीसी। ये ओहो, हाँ, ओहो। 150 सीसी, 150 सीसी, 150 सीसी। ये भी है। ये स्प्लेंडर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और कितनी खूबसूरत बाइक। ने तीसरी ये रही, देखो। ये हमारे काम आ रहे के लिए सब। ये हमारे काम आ रहे के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
यूनुस ये भाई ट्रैक्टर है आपकी मेरा। तो जगह भी बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। ये तो वो ट्रैक्टर है ये ट्रैक- तो। ट्रैक्टर है, दूसरा पीछे पड़ा है, कुबोटा भी है। अरे क्या कहने यूनुस भाई, क्या कहने। आपने तो पूरी विलेज लाइफ रखी हुई है अपने पास। नहीं, ये सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरे में, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिखा सामने, ये 25 कदम पे है, 25 कदम पे सिर्फ। दिखता है नहीं तुमको? बैंक भी वहां पे इस हाँ हाँ, एरिया के बैंक, अंदर। ये बैंक ऑफ बड़ौदा देखो सामने ही है यार, 25 कदम पे। अरे तो आप मतलब आपके बिल्कुल सामने ही। हाँ बिल्कुल सामने ही है। और ये किताबों पे ही काम हो रहा है इधर, या ऑनलाइन कोई कंप्यूटर वगैरह भी है अंदर? अंदर कंप्यूटर वम्प्यूटर सब कुछ, मतलब कि अभी ये रजिस्टरों पे नहीं लिखते? भाई का देखिए गांव में सब जगह पे। अरे क्या कहने, क्या कहने। ये बेसिकली आप जहाँ पे हैं ये गांव है, विलेज है ये? गांव है, गांव। एक मेरे गांव के अंदर टोटल आबादी मेरा 350 घर है, और 14 का तो वोटिंग है सिर्फ। ओहो, यूनुस भाई गांव के अंदर भी बैंक बने हुए हैं? हर गांव के आसपास, हर गांव के ने। दूसरी बात क्या है मालूम है, जो फार्मर्स को 5 मिनट में लोन मिलती है। ओहो, क्या ने बात है भाई, क्या बात है। ने कितना इंटरेस्ट लेता है मालूम है? 3% हमको देना पड़ता है, 3% हमारी सरकार देती है, 3.5% हमारी सरकार देती है सब्सिडी। मैं आपको बताऊं, आपने 150 सीसी बताई है, कितने की? 89,000 की। 89,000 की ब्रांड न्यू मैंने ली थी। पाकिस्तान में एक बाइक है 125, होंडा 125। ने माइक्रा तो अभी जो है, मेरा बच्चा जो अभी है वो शॉपिंग के लिए भरूच ले गया, माइक्रा मेरे पास है, निशान माइक्रा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बाइक है पाकिस्तान में 125 सीसी की 125। अल्लाह अल्लाह, आपके यहाँ तो 3 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की। आपके यहाँ तो बहुत खतरनाक महंगाई है यार, बहुत महंगाई। मैं देखता हूँ यार, मैं देखता हूँ आटे के लिए लोग को पीछे पीछे दौड़ते हैं यार। असर की नमाज से पहले पढ़ने के लिए हमारे घर के पास बैठा था, कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो एक आदमी आया मांगने के लिए, बोलता है कि हमें अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो मैं बोले यार कुछ छूटा पैसा नहीं है। तो मैं यार, तो उसने क्यू कार्ड निकाला, वो गूगल पे। मैं कसम से हैरान हो गया हूं। ये आप भारत की बात बता रहे हैं ना मुझे? आप भारत की कल 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 की बात कर रहा हूं, गई कल की बात कर रहा हूं कि उसने गूगल वो क्यू कोड निकाला कि इसमें डाल दो। नहीं, मैं अली भाई कुरान से पढ़ के इतना हंसा कि यार हमारे मोदी ने 100% इंडिया को डिजिटल डिजिटल बना दिया। एक भीख यूनुस मांगने भाई ये वाला भी किस जगह की बात बता रहे हैं आप मुझे? भारत में, ये कल गुजरात के अंदर? मेरे गांव की बात कर रहा हूं, मेरे गांव की। वो गांव बाहर में? से मांगने के लिए, गांव में गांव के मैं, अंदर इस तरह के डिजिटल वो मांगने वाला उसको? हाँ हाँ, मांगने वाला। उसने मेरे को, मैं अल्लाह। इतना हंसा कसम से। मैं असर की नमाज के बाद भी मैं हंसा बस कि अल्लाह। ओए होए 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 होए, मैं तो यकीन करें, मैं तो सोच भी नहीं सकता है जो आप बता रहे हैं। ये चीज तो शायद यूरोप में भी नहीं होगी। हाँ, अब यूरोप में मैं इतना हंसा कि खरेखर हमारे पीएम ने इंडिया को डिजिटल बना दिया। क्या हंड्रेड बात परसेंट है डिजिटल, भाई, क्या बात हंड्रेड है। परसेंट डिजिटल बना दिया। ओहो, क्या कहने, क्या कहने। मतलब एक मोदी पूरे भारत में छाया हुआ है। हाँ, अरे पूरी दुनिया में हाँ पूरी दुनिया हाँ। में। अभी अभी आप देखें, वर्ल्ड के जो लीडर्स की आई है रेटिंग, उसमें आपका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो सर हाँ, फहरिस्त है। उसकी पॉलिसी, हमारे पीएम की पॉलिसी क्या है मालूम है अली भाई? आपको जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो सीधे दिल्ली से यूनुस भाई के अकाउंट में आनी चाहिए। बीच में कोई नहीं आना चाहिए कि पैसा इधर उधर हो जावे। यूनुस भाई बड़ी, मतलब मुझे बड़ा आपने मुझे शॉकिंग कर दिया। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया हूँ आपकी बात सुन के, कि एक जो, मांगने वाला डिजिटल वो कह रहा है हाँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हाँ, इसमें डिपॉजिट कर छुट्टा दो। नहीं था, छुट्टा नहीं था कसम है। मैं इतना हंसा कि यार मैं खुद हैरान परेशान। देखो, वो उसकी ओके। तौहीन हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो में फोटो वोटो नहीं पा रहा, मतलब कि वो गरीब आदमी। पर मैंने सोचा कि यार देखो कहां तक पहुंच गई है यार। दूसरी तक बात चेंज आपको नहीं मैं आ बोलने को जाता। भूल गया।
मैं आपको बोलने के हॉस्पिटल भी है मेरे गांव में, हॉस्पिटल 24 भी है? कलाक डॉक्टर। हाँ, 24 कलाक डॉक्टर, 24 घंटे। ओहो, 10 बैंक भी है, रुपया, हॉस्पिटल भी है, 10 रुपया, भाई काजे। फी और 50 रुपया फी। क्या कहने यार, क्या कहने यूनुस भाई, क्या कहने। हॉस्पिटल अल्लाह भी है। अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा, वीडियो था भी इतना इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की छवि जो पाक की टीवी मीडिया दिखाती है, तो उसको आज आईना दिखा दिया यूनुस भाई ने। यूनुस भाई ने अपने गांव को दिखाया। उनके गांव में बैंक है, उनके गांव में हॉस्पिटल है, उनके गांव की सड़कें पक्की हैं, और भी अपने गांव के बारे में बताएं कि 2 किलोमीटर के रेंज में शुगर के मिलें हैं, और एक नहीं बहुत सारी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्मार्ट और डिजिटल गांव है उनका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में है, मेरा भी गांव झारखंड में है। यहाँ भी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, 4G कनेक्टिविटी मिलेगी, 18 घंटा आपको बिजली मिल जाएगी, पक्की सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, बैंक है, और आजकल तो छोटे छोटे बैंक खुल गए हैं जहाँ से आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हो। तो ये तो डिजिटल इंडिया है हमारा, जो मोदी जी का सपना था वो पूरा हो रहा है। आप जो मोदी जी के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हो पूरे दुनिया में, तो आज उसका भी जवाब यूनुस भाई ने दे दिया है कि जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचती हैं, बीच में कभी कहीं इधर उधर पैसा नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं जिसका जितना हक होता है वो उनके अकाउंट में चला जाता है, इसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और बिल्कुल सही कही है। अब बात करते हैं यूपीआई का। तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन देख के तो पूरी दुनिया हैरान है, और यूपीआई जैसे सिस्टम अमेरिका जैसे देश भारत से मांग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज भारत कहाँ पहुँच चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।